दैनिक जीवन में रोके नहीं सामान्य शारीरिक वेग, नहीं तो हो सकते हैं गंभीर रोग। ये तो हम सभी ने अनुभव किया है कि भूख लगने पर जब भोजन न मिले तो कमजोरी आने लगती है। प्यास लगने पर पानी न पीने से शरीर बेजान सा महसूस होता है तथा चक्कर, मूर्छा आदि भी आ सकते हैं। इसी प्रकार छींक, खांसी, डकार, जम्हाई, मूत्रवेग, मलवेग, अपान वायु का वेग, वमन का वेग, तीव्र श्वास का वेग, निद्रा का वेग, भूख का वेग, प्यास का वेग, इन्हें स्वाभाविक वेग कहा जाता है। प्रत्येक चेतन प्राणी में ये क्रियाएं स्वाभाविक ही पाई जाती हैं, जो समय समय पर वेगों के रूप में अपने आप प्रकट होते हैं। इनकी समय पर निवृत्ति न करने से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जो गंभीर भी हो सकते हैं। आइए जानते हैं इन वेगों के बारे में विस्तार से। शरीर में उठने वाले प्रमुख वेग लगभग 11 माने गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं: छींक का वेग, खांसी का वेग, डकार का वेग, जम्हाई का वेग, मूत्रवेग, मलवेग, अपान वायु का वेग, तीव्र श्वास का वेग, निद्रा का वेग, प्यास का वेग और भूख का वेग। अब आइए जानते हैं इन वेगों को रोकने से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। पहला है छींक का वेग रोध। छींक का वेग रोकने से सिर दर्द होता है तथा इंद्रियां दुर्बल बनती हैं, जिससे गर्दन अकड़ जाती है। आर्दित नामक वायु रोग अर्थात मुंह का पक्षघात, लकवा, आधा सीसी का दर्द, नेत्र आदि इंद्रियों में कमजोरी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए स्वाभाविक छींक के इस वेग को रोकना नहीं चाहिए। दूसरा है खांसी का वेग। खांसी वैसे तो एक सामान्य वेग है, परंतु इसको रोकने से और भी कई बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि खांसी की वृद्धि। साथ ही खांसी को रोकने से दम्मा, अरुचि, हृदय रोग, क्षय रोग, हिचकी, श्वास नलिका के और फेफड़ों के रोग आदि हो सकते हैं। तीसरा है डकार का वेग। डकार का वेग रोकने से हिचकी, सांस फूलना, शरीर अथवा किसी अंग का कंपन, भोजन में अरुचि, हृदय और फेफड़ों की क्रियाओं का धीमा पड़ना, अफरा आदि रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए डकार का वेग रोकना नहीं चाहिए। चौथा है जम्हाई का वेग। जम्हाई का वेग रोकने से शरीर का मुड़ जाना, संकुचन अर्थात सिकुड़ जाना, अंगों में सुन्नता, कंपन आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए इस वेग को रोकना भी शरीर के लिए हितकर नहीं है। पांचवा है मूत्र का वेग। मूत्र त्याग की आवश्यकता अनुभव होने पर भी मूत्र का त्याग न करने से मूत्राशय, लिंग, पेट के निचले भाग, मूत्रमार्ग, गुर्दों, मूत्रवह स्रोतों में पीड़ा होती है। पेट में अफरा, दर्द, मूत्र त्याग में कठिनाई, सिर दर्द एवं शरीर का झुक जाना, पथरी, अपेंडिक्स जैसी जटिल समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसीलिए मूत्र वेग को कभी रोकना नहीं चाहिए। हो सके तो भोजन के पश्चात मूत्र त्याग अवश्य करना चाहिए। छठा है मल का वेग। मल का वेग होने पर भी मल त्याग न करने से शूल, तीव्र दर्द, सिर दर्द, मल और गैस को त्याग करने में रुकावट, जंघा की पेशियों में ऐंठन, पेट में अफरा, मल द्वार में कैंची की काटने जैसी पीड़ा, हृदय की गति में रुकावट, मुख से दुर्गंध आदि शिकायतें उत्पन्न हो जाती हैं। मल त्याग एक स्वाभाविक क्रिया है। इसे रोकने से और भी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए मल का वेग रोकना नहीं चाहिए। सातवां है अपान वायु का वेग। अपान वायु के एकत्र होने पर संकोचवश उसका वेग रोकने से वात दोष कुपित हो जाता है। इससे मल, मूत्र और गैस को निकलने में रुकावट, पेट में अफरा, दर्द एवं दूसरे रोग उत्पन्न होते हैं। इससे नेत्र रोग, हृदय की धड़कन में विकृति एवं मंदाग्नि भी हो सकती है। इसीलिए इस अपान वायु के वेग को नहीं रोकना चाहिए। आठवां है तीव्र श्वास का वेग। थकान के कारण अधिक दौड़ने या अन्य कोई शारीरिक श्रम करने से फूली हुई सांसों को जबरदस्ती रोकने का प्रयत्न करने से
प्राण और उदानवात कुपित हो जाते हैं। इससे पेट में गोला, आंतों एवं हृदय के रोग, बेचैनी आदि होने लगते हैं। इसलिए तीव्र श्वास का वेग कभी रोकना नहीं चाहिए। 9वां है निद्रा का वेग। नींद आने पर उसे हठात रोककर जागते रहने से जम्भाई, थकावट तथा सुस्ती आदि विकार उत्पन्न होते हैं। आंखों में भारीपन, आंखों के नीचे कालापन और चक्कर आना जैसी शिकायतें देखी गई हैं। इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए पूरा आराम और नींद लेनी चाहिए और हठात नींद को रोकना नहीं चाहिए। 10वां है प्यास का वेग। प्यास लगने पर भी जल आदि पेय पदार्थ न पीने से गला और मुख सूखने लगते हैं। बहरापन, थकावट, कमजोरी तथा हृदय में दर्द आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए प्यास के वेग को रोकना नहीं चाहिए। 11वां है भूख का वेग। क्षुधा अर्थात भूख का वेग रोकने से अर्थात भूख लगने पर भी भोजन न करने से शरीर में कमजोरी और दुर्बलता आ जाती है। समय पर भोजन न करने से यकृत रोग व तदजन्य दूसरे विकार पैदा हो जाते हैं। शरीर का रंग बदलने लगता है तथा घबराहट, अरुचि और चक्कर आदि आने लगते हैं। इसलिए भूख का वेग रोकना नहीं चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि स्वस्थ रहने के लिए इन सब स्वाभाविक वेगों को रोकना नहीं चाहिए। इनका ठीक समय पर निस्तारण उचित ढंग से किया जाना चाहिए। इन्हें दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य की रक्षा के लिए इन वेगों की तत्काल निवृत्ति करना आवश्यक है। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें और सम्मानित जीवन जिएं, ऐसी हम कामना करते हैं। मंगलमय चैनल पर हम स्वास्थ्य संबंधित ऐसे ही अनेकों उपाय आपके लिए लाते रहेंगे। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आज ही मंगलमय चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।